हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए रिपीटिंग डेसिमल्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। और मैंने देखा है कि लास्ट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए थे, क्वांट के एग्जाम हुए थे, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं जो रियल नंबर से रिलेटेड होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स के, और इनके आंसर आपको फ्रैक्शंस में देने होते हैं। तो बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो नॉन मैथ्स होते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ जिससे कि आप ये शॉर्ट ट्रिक्स सीखें और इसको गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में जब क्वांट का एग्जाम देने जाएं तो वहाँ पर अप्लाई करें और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके। तो बेटा आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि आपने इसको सीखना ही है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 0.5 का बार। ये 5 का बार मींस रिपीटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि 0.5 का अगर बार लिखा है दैट मीन्स यू कैन राइट है 0.5 5 5 5 एंड सो ऑन। तो अब यहां पर ऑप्शन दिए हैं, मैं तो एक सेकंड में इसका ऑप्शन ए 5/9 इसको टिक कर सकता हूं। देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। एक तो तरीका होता है कि आप इसको x सपोज कर लें, जैसे आपने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.5 का बार, आप इस तरह इसको सपोज कर लीजिए। अब आपको बेटा क्या करना है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5.5 का बार। इस 5.5 के बार को आप क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 5 प्लस 0.5 का बार। अब देखिए बेटा 0.5 का बार आपने क्या सपोज किया है, x, इसकी जगह आप x यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 5 प्लस x, x को आप उधर ले जाएं 9x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/9। ये तो ट्रेडिशनल वे है आपको सॉल्व करने का। एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं कि अगर 0.5 का बार या कोई भी डिजिट यहां पर लिखी है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 5/9 पुट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मान लो होता 0.7 का बार, सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन दिया होता 0.7 का बार, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख दीजिए 7/9। आप बिल्कुल, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, किसी का भी नंबर अगर सिंगल डिजिट आपको दी है और उसके ऊपर बार लगा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक मेथड है जो आप सीखिए कि ये आ कैसे रहा है, लेकिन आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से मेथड सीख लीजिए। द वैल्यू ऑफ 0.5 का बार आपको निकालना था। योर ऑप्शंस आर 5/9, 5/99, 2/9, 2/99। रिपीटिंग डेसिमल है 0.5 का बार, इसको आप लिख सकते हैं 0.5555 एंड सो ऑन। आप इसको x इक्वल टू 0.5 का बार 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10x इक्वल टू 5.5 का बार, इसको अलग अलग लिख दीजिए 5 प्लस 0.5 का बार, और ये आपका x है तो इसकी जगह आप x लिख दीजिए, इसको इधर लाएंगे 9x हो जाएगा, 9 को डिवाइड कीजिए, x इक्वल टू 5/9। और ये आपका शॉर्टकट है कि कोई भी क्वेश्चन अगर सिंगल बार के साथ दिया है तो डायरेक्ट लिखिए, जैसे 0.5 का बार है तो 5/9, 0.7 का बार है तो 7/9। तो बेटा अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूज करनी है, और अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज करते हैं तो आप बहुत ही फास्ट वो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 0.55 का बार इज, एंड योर ऑप्शंस 11/99, 55/9, 55/99, 55/999। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये रिपीटिंग डेसिमल है, 0.55 है, 55 के ऊपर पूरा बार लगा हुआ है। तो देखिए मैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, ऑप्शन सी 55/99। अब जब भी आपके पास डबल डिजिट के ऊपर बार लगा है तो आपको इसको x सपोज करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप इसको सपोज कीजिए, लेट x इक्वल टू 0.5 का बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 55.55 का बार। इसको हम क्या करें, अलग अलग लिख दें, तो 100x इक्वल टू 55 प्लस 0.55 का बार, ये x है आपका, इसको आप x लिख दीजिए,
100x इक्वल टू 55 प्लस एक्स। एक्स को आप इधर लाइए, ये 99 हो जाएगा। 99x इक्वल टू 55, तो x इक्वल टू 55 बाई 99। ये तो एक बेसिक स्ट्रेटजी है कि कैसे आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लो आपका 0.87 का बार लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आपको अगर 2 डिजिट एक साथ बार लगा हुआ है बेटा, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं 87 बाई 99। आपको इतना बड़ा मेथड यूज करने, ये तो आपके बेसिक्स को मजबूत करने के लिए है। बाकी जो शॉर्टकट है वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि अगर 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो आप लिखेंगे डायरेक्ट 87, इस नंबर को लिखिए, अपॉन 99। अगर एक साथ 2 डिजिट पे बार कोई भी नंबर आपके सामने अगर आ जाता है तो आप ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। आप फिर से समझिए, द वैल्यू ऑफ 0.55 का बार इज, एंड योर ऑप्शंस आर 11 बाई 99, 55 बाई 9, 55 बाई 99, 55 बाई 999। देखिए लेट करिए, x इक्वल टू 0.55 का बार, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन मैथ्स के होते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक्स मजबूत कर रहा हूं कि आप जब भी 2 डिजिट के ऊपर बार लगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स। तो 100x इक्वल टू 55.55 का बार, इसको ब्रेक करके लिख दीजिए 55 प्लस 0.55 का बार। इसकी जगह आप x रखिए, x को इधर लाइए, 99x हो जाएगा, और फिर डिवाइड कर दीजिए x इक्वल टू 55 अपॉन 99। शॉर्टकट पैटर्न क्या है कि किसी भी 2 डिजिट के ऊपर अगर लगातार बार लगा हुआ है तो आप उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 87 अपॉन 99। कोई भी डिजिट है, मान लो एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है और आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे 0.35 का बार दिए हुए, 2 डिजिट है, लगातार है, तो आपको आपका बेसिक मजबूत हो गया। शॉर्ट ट्रिक अपनाइए, 35 अपॉन 99, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आप सेकेंड्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसको पाना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। और आपको इस तरह की प्रिपरेशन करनी है, अपना कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों ही लगा देने हैं। अगर आप इस तरीके से, इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बिल्कुल भी दूर नहीं है। आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड आपका हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो बेटा अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो, आप सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, वो देखिए बेटा। और ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग जो है वो एक जगह पर लिखते जाइए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो सारे या उस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको क्वांट के एग्जाम में मिलते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी ही होगी। अब नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 0.001 का बार इज। अब देखिए बेटा, योर ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1 बाई 9, ऑप्शन बी 1 बाई 99, ऑप्शन सी 1 बाई 999 एंड ऑप्शन डी 1 बाई 9999। देखिए मैं तो 1 सेकंड में बता सकता हूं जो मेरी शॉर्ट ट्रिक्स है कि अगर 3 पे बार लगा हुआ है तो 1 बाई 999, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है। अब कैसे किया मैंने अपने दिमाग में, वो जो 3-4 स्टेप जो करने होते हैं कि सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0.001 का बार। अब देखिए आपके पास बार जो है वो 3 डिजिट्स पे लगा हुआ है, तो यहां पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1.001 का बार। इसको आप ब्रेक कर दीजिए बहुत ही इजीली, ये हो जाएगा आपका 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001 का बार, और ये आपका x है, यहां पर आप x डाल दीजिए। तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स को इस साइड लाइए, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 999x इक्वल टू 1। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 अपॉन 999। आप देखिए कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि मान लीजिए 0.123 का बार। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बिल्कुल क्लियर है, आप सेकंड्स में इस तरह आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके बेसिक्स को मजबूत करने के लिए कि एक्चुअली में ये हो कैसे रहा है। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया, अगर 3 डिजिट लगातार है, उनके ऊपर बार लगा हुआ है विदाउट गैप, यू कैन राइट एज 123 अपॉन 999।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 0.547 का बार, अब देखिए आप डायरेक्ट लिखिए, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये सिर्फ मैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जिनके थोड़े बेसिक्स मजबूत करने होते हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो बिल्कुल सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कई बच्चों को बिल्कुल क्लियर नहीं होता, समझ नहीं पाते हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स को, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं तो बिल्कुल देखिए 547 का बार है, बिल्कुल आप 1 सेकंड में लिखिए 547/999, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट एक मेथड बताता हूं इसका। देखिए नेक्स्ट आपका है द वैल्यू ऑफ 0.01 का बार। अब देखिए यहां पर गैप आ गया है डिजिट में आपकी, ये है 0.01 का बार इज, एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1/9, ऑप्शन बी 1/99, ऑप्शन सी 1/90 एंड ऑप्शन डी 1/990। देखिए ये आपका सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये रिपीटिंग डेसिमल है। मैं तो डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूं कि ऑप्शन सी 1/90। अब देखिए आया कैसे, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, मैंने आपको बहुत बेसिक्स समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे, 0.01 का बार ये लिखा हुआ है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हम कैसे करते हैं, हम इसको लिख देंगे। देखिए 1 में से आप इस वाली डिजिट 0 को माइनस कर दीजिए और यहां पर क्योंकि गैप एक है तो आप यहां पर 90 लिख दीजिए। फिर से समझ लीजिए, अगर एक डिजिट में बार नहीं लगा है और आपके पास टोटल 2 डिजिट्स हैं तो आप क्या करेंगे, इस वाली डिजिट में से इसको पूरी डिजिट में से 0 को माइनस करिए, तो यहां पर तो 1 ही बन रहा है, तो 1 - 0 और 90 से आपको डिवाइड करना होगा। इस केस में कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाता है तो ये आपका 1/90, ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। आप कोई भी दूसरी प्रॉब्लम जो है वो इस तरह की जो है वो सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए द वैल्यू ऑफ 0.01 का बार, यहां पर 0 पे बार नहीं लगा है, 1 पे बार लगा है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है कि ये पूरा नंबर जो है आपका, इसको लिखेंगे 1 - 0 अपॉन, और सीधे क्योंकि यहां पर एक कम है, एक पे लगा हुआ है तो आपको 90 लिखना है, तो 1/90 जो है वो इस रिपीटिंग डेसिमल की फ्रैक्शन है और ये आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेटा इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आपको सीखनी होगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो भले ही आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कभी भी सीख सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग को यूज करना है, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों को लगाना है। और आप ये जान लीजिए कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही है और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखनी ही है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है 0.12 का बार। ये देखिए आपका दिया हुआ है एंड योर ऑप्शंस आर, आपका ऑप्शन ए है 11/90, आपका ऑप्शन बी है 13/90, आपका ऑप्शन सी है 12/90 एंड आपका ऑप्शन डी है 12/990। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन आपका क्या है कि द वैल्यू ऑफ 0.1, 1 के ऊपर बार नहीं लगा, आप देख लीजिए आपका 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैंने जो इसका शॉर्टकट बताया था आपको वही यूज करना। आप सेकंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपकी पूरी डिजिट क्या है 12 माइनस, आपको इस डिजिट को माइनस करना है 1 और यहां पर क्योंकि एक डिजिट के बाद गैप है तो आपको 90 लगाना है, दैट मीन्स 11/90, दैट मीन्स आपका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आप फिर से समझ लीजिए कि द वैल्यू ऑफ 0.1 और सिर्फ 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शंस हैं 11/90, 13/90, 12/90 एंड 12/990।
अब कॉन्सेप्ट क्या है कि 0.1 और 2 का बार, तो इस केस में आपको क्या करना है कि पूरा नंबर आपका क्या है 12 में से आप 1 को माइनस कीजिए, और जब क्योंकि 8 डिजिट के बाद आपका बार लगा हुआ है तो आपको 90 यूज करना है डिनोमिनेटर में। तो आप देखिए 11/90 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और इसी तरीके से आपने शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है, और रिपीटिंग डेसिमल्स के जो भी क्वेश्चन आने हैं उनको बहुत ही इजी वे में परफॉर्म करना है। और बेटा देखिए गवर्नमेंट जॉब में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको ये करने ही हैं, आपने ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज ही करनी है। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे तो आप बहुत ही इजीली जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहां पर आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ 0.123 और यहां पर जो बार लगा हुआ है आपका वो 23 के ऊपर बार लगा है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो ये आप देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से कि 0.1 और 23 का बार इज, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं 123/990, 122/990, 125/990, 122/90, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई है वो आप यूज कीजिए। यहां पर देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, टोटल नंबर क्या है 1 2 3, इसमें से 1 को माइनस कर लिया, और यहां पर आपको क्या करना है कि 2 डिजिट में लगाया तो आपको 990 से आपको डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स आपका रिजल्ट आ जाएगा 122/990। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सेकेंड्स के अंदर जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर देते हैं। अब इसके लिए आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये सिंपल मैनिपुलेशन तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आप फिर से देखिए द वैल्यू ऑफ 0.123 का बार, यहाँ पर बार जो लगा है वो 23 के ऊपर है, एंड योर ऑप्शंस आर 123/990, 122/990, 125/990 और 122/990। शॉर्टकट क्या है 1 2 3 में से 1 को माइनस करो जिसमें बार नहीं लगा है, और यहां पर नीचे आपने क्या लगाना है क्योंकि आपके पास 2 डिजिट में बार है तो 990, तो आंसर आ गया 122/990। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि आप इससे जो है वो कुछ सीख सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं इस तरह के जो इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।